स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हेलो। जी मैम, जी दिखाई दे रही है। ओके। आज हम अभी तक जोन सा परसेंटेज का जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज। तो एवरेज को पहले हम समझ लेते हैं। एवरेज बोला किसे जाता है? औसत। किसी भी अगर हमारे पास कोई डाटा हमें दिया गया है, एवरेज का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर। हमारे पास हमें कोई भी डाटा दे दिया गया है तो हमें क्या करना है, उसका एवरेज निकालने के लिए हम उसकी टोटल जितना भी डाटा दिया गया है उसको पूरे को प्लस कर लेंगे और जितना भी उसकी जो नंबरिंग होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल जाता है। एवरेज को आप लोग, एवरेज की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? जैसे हमारी कुछ भी सामान होता है जिसका रेट जो होता है घटता और बढ़ता रहता है, तो उसका एक मैक्सिमम मतलब एक लिमिट में एक बात, एक वर्ड में अगर उसको बताना हो, डिफाइन करना हो, तो उन चीजों के लिए हम एवरेज निकालते हैं। जैसे हम आपको बोले, आप लोग के पास डाटा है 50, 60, 70 एंड 40। ये हमारा डाटा है, हमें 4 दिन का डाटा दिया गया है कि इसको मान सकते हैं आप किसी भी चीज का प्राइस मान लीजिए। तो आपको इन चारों का एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल अपॉन नंबर। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा? 210। 220। जी, 220। 220। और हम ये नंबर कितने हैं, हमारी संख्याएं कितनी है? फोर। इसको फोर से फोर। डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हाँ दीदी। हाँ दीदी। 55। कितना आ रहा है? 55। 55। ये समझ में आया? तो मेनली क्या है, एवरेज को अगर हम निकालते हैं तो मेन यही है कि आपको क्या करना है, टोटल नंबर दिया जाएगा आपको, उन सब का प्लस कर देना है और जितना भी नंबर्स आपको दिया जाएगा आपको उससे डिवाइड कर देना है। बाकी आगे जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, एक सेकेंड, हमारा ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, सोल्व करिए सब लोग इसको। ये सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। करिए, निकालिए, कोई भी आंसर निकालना है तो 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें स्टार्टिंग में अगर ये बिल्कुल सिंपल दे दिया होता तो वो हमें बता देते कि ए बी और सी इन चारों संख्याओं का वो उन्होंने दिया है, ए बी सी डी, और चार संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, हमारे पास 100 दिया है। और बोला है जो सी है वो 70 है। तो शेष जो तीन संख्याएं बची है हमारे पास उनका आपको मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन्होंने बताया है कि हमारी जो चार संख्याएं हैं ए बी सी एंड डी, इन चारों का एवरेज कितना है हमारे पास? 100 है। तो आप इनका टोटल नंबर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? चार संख्याएं हैं तो आ जाएगा हमारा 100 × 4 यानी कि 14। ठीक है, टोटल वेट आ गया इनका 14। अब सी का इन्होंने बताया है, सी का वेट कितना है टोटल? 70। तो 14 में से आप 70 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास? 330। 330। अब ये जो 330 आया है, ये क्या है? ये तीन संख्याओं का है और इन्होंने लास्ट में हमें पूछा है शेष संख्याओं का मध्य आपको बताना है, यानी तीन संख्याओं का मीन आपको बताना है। तो तीन संख्याओं का ये टोटल आ गया हमारे पास, ये तीन, अब तीन संख्याओं का टोटल है तो तीन से इसको हम डिवाइड करेंगे और हमारा एवरेज निकल जाएगा। कितना आएगा?
बताइए। 110। 110। जी 110। ये समझ में आया? एवरेज। मैम आपने 100 के लिए 100 ओके गुड। सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? मैडम एक बार फिर से बताइए ना ये सम का। देखिए। ये ए बी सी डी के बीच में क्या साइन आएगी? ऐड हाँ, करेंगे कि मल्टी? ए बी सी डी का इन्होंने सिंपल यहाँ पे पहले से ही दे रखा है। इनको हाँ हमें हाँ। ऐड करना या किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा लिखा है कि ए बी सी एंड डी का एवरेज कितना है हमारा, 100 है। ठीक है। तो इसके बाद ये बोलते हैं, इन्होंने इसका सीधा एवरेज बता दिया है कि 100 है। अब इसको आप टोटल नंबर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। ये 4 का एवरेज है तो इसको 4 से गुना कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास इसका 400। इस टोटल 400 में से उसने सी का बता दिया है कि सी कितना है हमारे पास, 70 है। तो टोटल में से सी को घटा देंगे तो 3 का टोटल बच जाएगा। 3 का कितना आ जाएगा हमारे पास, 330। अब ये जो टोटल आया है हमारे पास 330, ये कहाँ का है हमारा, 3 संख्याओं का है, यानी कि ए बी एंड डी। सी का क्योंकि निकाल चुके हम पहले, तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन 3 संख्याओं का एवरेज निकल जाएगा। ओके मैडम। आगे चले। जी अब मैडम। आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो एकदम सा जाना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, देखिए। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं, सॉरी 40। तो इन्होंने बोला है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो प्राप्तांक यानी कि मध्यमान है वो कितना है हमारा, औसत। इसको आप यहाँ देख लीजिए, एवरेज ही लिखा है, वो कितना है हमारे पास, 65 है। अब इन्होंने कहा है कि आप टोटल निकाल लीजिए पहले 40 का, तो यानी कि 40 इंटू 65 कितना आएगा, करिए जरा। 2600। यस, ये निकल गया। अब आप इसकी ये अगली लाइन देखिए पढ़िए। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे मैम? देखिए टोटल नंबर निकालने के लिए आपको ये अच्छा मतलब, अच्छा। ठीक हाँ है जी, ठीक है। टोटल वेट अगर किसी का आपको नंबर निकालना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसको आगे पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, कहा कि कक्षा में मल्टीप्लाई करेंगे मैडम, किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे एवरेज, तो अच्छा देखिए रहेगा। ये इन्होंने बताया है कि 40 का एवरेज ये है, तो 40 का अगर आपको टोटल नंबर निकालना है तो आप इसको गुणा कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है ये 65 क्या है, इन 40 स्टूडेंट्स के बीच की संख्या ली गई है। जो भी इनका मतलब इन्होंने प्राप्तांक दिया है, इनके जितने भी मार्क्स आए होंगे उनका ये एवरेज है। तो एवरेज से जब इसको गुणा कर देते हैं तो उनका टोटल नंबर निकल जाता है कितना होता है। फिर से उसको ऊपर से लिखेंगे, देखिए। एक सेकेंड। तो ये 40 का इन्होंने बताया एवरेज है हमारे पास 65, तो टोटल निकाल लीजिए इसका 65 इंटू, तो आ जाएगा 2600। उसके बाद इन्होंने बोला है कक्षा में आधे विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, 45 है। आधे का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने का निकालना है अब हमें, 20। यानी कि 20 का। हाँ, तो 20 का बताया इन्होंने, फिर से 45 है। 20 का टोटल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 900। 900। अब इन्होंने पूछा क्या है लास्ट में, शेष विद्यार्थी, यानी कि शेष कितना बचा होगा। जब 20 हमने निकाल लिया तो 20 ही बचे होंगे ना हमारे पास। तो 20 का इन्होंने एवरेज पूछा है। अब टोटल का हमारे पास ये है और 20 का ये है,
और अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1700. 1700। ये 1700 जो आया है ये क्या है? हमारे 20 बच्चों का टोटल है। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा? 85. 85। ये देखिए, इस तरीके से आंसर्स भी आप चेक करते हुए चलिएगा। ये समझ में आया सबको? और कुछ नहीं बस। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस मैम, गॉट इट। को समझने की देर होती है। और मैडम ये हाँ जी, 1700 आने के बाद क्या किया आपने? रुकिए, देखिए इसको फिर से लिखती हूँ मैं। देखिए यहाँ से जब हमने इसको माइनस कर दिया था, यानी 40 बच्चों का टोटल तो हमारा ये है, और 40 बच्चों में से 20 बच्चों का टोटल हमारा ये है, तो 40 में से 20 का घटाया हमने, तो 20 बच्चों का टोटल हमारे पास बचा है। और पर पूछा क्या है इन्होंने कि 20 बच्चों का टोटल नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है 20 बच्चों का आपको एवरेज बताना है। और जब 20 बच्चों का टोटल हमारे पास है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि 20 नंबर हमारा हुआ है, तो 20 नंबर से हम क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। और जब इसको भाग करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। अब 80 क्या है, उनका एवरेज है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा एवरेज आपको बताना है, यानी कि टोटल नहीं पूछा। मैम बट 1700 आया ना, 2600 माइनस 900 इज इक्वल टू 1700, तो 1700 डिवाइडेड बाय 20 होगा ना। हाँ जी, आपने 700/20 क्यों कहाँ से किया? ये 1700 होगा ना। 1700 डिवाइडेड बाय 20। हाँ, ओके उनको सॉरी, 1700 लिखना था तो ओके वो वन मैंने ध्यान नहीं दिया उसके सामने, ये इस तरीके से। अब ठीक है? यस मैम, नेक्स्ट दे दीजिए। हम्म, अब आपको ये सॉल्व करना है, इसको करिए जल्दी से। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, निकाला किसी ने आंसर? अब देखिए, इन सब चीजों को सोल्व करने के लिए ना हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था ना। अगर किसी ने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी होगी तो अलग चीज है, बाकी ये सब चीजें उसी तरीके से सोल्व हो सकती है। अब आप इसमें देखिए, स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा क्या है कि पिता और पुत्र की आयु का मध्यमान जो होता है वो 27 है। 18 साल के बाद पिता अपनी पुत्र की आयु से 2 गुना हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। उन्होंने पूछा क्या है हमारे पास, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, जो पिता होता है, पिता की वर्तमान आयु हमारी x है, और पुत्र की वर्तमान आयु हमारी y है। ठीक है? इसके बाद ये कहते हैं कि 18 साल के बाद उसके बाद उन्होंने बोला है कि पिता और पुत्र की आयु का मध्यमान कितना बताया है, 27। 27। इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x+y इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 27। आप लोग ने इसको कॉपी पे लिखते रहिएगा, क्योंकि इसको मैं तुरंत मिटा दूंगी तो फिर यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। अब आप इसको तुरंत, मैं जब हमने इक्वेशन सोल्व करना सिखाया था, आप इसको सोल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा। x प्लस y इक्वल टू 54। यस, क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। x प्लस y इक्वल टू जी 54। यस, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हुआ है इसमें, जल्दी से बताइएगा, किसी को कोई डाउट है तो अभी भी। थोड़ा रिपीट कर देंगे, इसमें थोड़ा डाउट है।
मैम आंसर 36 एंड 18 आया क्या? राइट है क्या? आंसर अभी देखेंगे आप। रुकिए, यहां तक इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार और फिर से, जिसने भी आंसर बताया आप एक बार फिर से और ट्राई करिए। हाँ जी, क्या था, हम यहां तक आए थे। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड इक्वल्स टू 54। इक्वेशंस को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। यहां तक तो समझ में आया सबको? बताइए जल्दी से। यस मैम। ये डिवाइड 2 किस लिए दिए मैम, थोड़ा एक बार पुनः रिपीट कर चलिए देंगे? रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए फिर से देखते हैं। अब इन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि हम मान लेते हैं कि पिता की आयु जो थी वो x थी और पुत्र की आयु जो थी वो हमारी y है, मान लिया हमने ये बात। इसके बाद ये बोलते हैं कि इनका मध्यमान यानी कि इनका एवरेज जो है, एवरेज को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 27, ये लिखा। अब एक सॉरी, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर किसी के उस बटे में कुछ नहीं होता तो उसको एक मान लेते हैं, आप इसको इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये 2 इसकी गुना में चला जाएगा, 27 गुना 2 कितना आ गया हमारे पास, x प्लस वाई 54। बराबर 54। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। आप इसको कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी देखिए, अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि 18 साल के बाद पिता अपने पुत्र की आयु के 2 गुने हो जाएंगे। 18 साल का मतलब क्या होगा, अभी प्रेजेंट में उनकी आयु हमने x और y माना था, तो 18 साल का मतलब क्या है कि x प्लस 18 साल बाद, हाँ, x प्लस 18 y प्लस 18, ये आ जाएगा ना। जी जी। अब ये क्या कह रहे हैं, अब इनको हमें बताना है कि जो जो पिता की आयु है ये इसकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से लिख देंगे हम, 2 गुना x प्लस 18 इक्वल्स टू y प्लस 18। अब ये जो पर्सन हमारा ये क्वेश्चन जो बात कह रहा है वो बात ये बन रही है ना कि ये जो 18 साल के बाद ये इसकी 2 गुनी हो जाएगी, हो रही है ना, ये क्वेश्चन यहाँ तक लिखा जा रहा है ना, सही? दीदी x प्लस मैम 18 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटू में करके देंगे मैम ना। जी मैम एक चीज ये भी तो हो सकती है ना, जैसे इसने बोला कि 18 साल के बाद फादर की 2 गुना होगी हाँ सन जी, के मुकाबले, तो जो फादर की एज है उसमें ऑलरेडी 18 ईयर्स ऐड है, तो वो ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब ये इक्वेशन y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ पाई हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाँ कि जी, चलिए पहले आप सॉल्व कर मैम दीजिए, फिर हाँ, बाद में आप पूछना। मैम को पहले सब विधि से, सेकेंड विधि से भी बनता है, लेकिन ये विधि फादर का एज है ना। देखिए आप अगर ट्रिक आती है ना तो आप लोग उसको बताइएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व दीदी कर लीजिए के बाद। फादर का एज है क्या? एक्स हाँ जी, फादर का एज है क्या? हाँ जी, फादर की एज हमारी x है और पुत्र की एज हमारी 18 इज इक्वल टू 2 इंटू सन y की एज प्लस हमारी 18 हो y। जाएगा दीदी, ये उल्टा लिखा है आपने। 2 इंटू एक्स क्या हो प्लस गया, वाई होगा क्या? 18 इज इक्वल टू पिता का एज इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज विच मीन्स 2 इंटू y प्लस 18 हो जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया कि इसको क्या बोल रहे थे, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। नहीं, 518 नहीं होगा। Ma'am, let's continue with ma'am's this one. See, we will wait because it's confusing actually. जी आप आगे बढ़िए. It's according to you, it is 2 into x plus 18 because you are considering 18 double of this one. Let's continue how it will come here. ओके ओके, मैं 1 मिनट देख रही हूँ, मैंने कुछ बोला समझ नहीं पाई, मैंने पूरा कंफ्यूजन हो गया। Exactly, somewhere in yeah. हाँ, तो ये क्या था हमारा, स्टार्टिंग में हम लोग आधा क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, बोर्ड भी छोटा पड़ जाता है यहाँ।
तो इसके बाद हम थे कि सेकंड कंडीशन हमारी बनती है कि 18 साल के बाद, यानी कि x प्लस 18 और ये हो गया y प्लस 18। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसकी दो गुनी है 18 साल के बाद। तो अच्छा, ये आप कहना चाह रहे थे कि ये अभी ये जो हम इसको इक्वल्स टू में लिखा है तो ये इसका दो गुना है, इसको बराबर करने के लिए इधर हम 2 से गुना कर देते हैं। हाँ ये कहना चाह रहे थे ना आप? हाँ दीदी वही। हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो अब आप इसको सोल्व करिए जल्दी से, कितना आ जाती है यहाँ से x की या y की जो भी वैल्यू निकलेगी जल्दी इसको निकालिए। इक्वेशन को सोल्व कर 12 आता है दीदी जी। 42 और 12। हाँ जी, आपने दोनों निकाल दिए हैं। जल्दी से पहले फर्स्ट जो भी निकलता है x या y जो भी, उसको निकालिए। x 42 है और y 12 है। सबको समझ में आ रही है ये कैसे सोल्व करा जा रहा है? अगर मैम एक जिन्होंने चीज और पूछनी है मैम, हाँ जैसे जी, हमने ये इक्वेशन बनाई, इसकी जगह ये इक्वेशन भी तो हो सकती है ना कि हाँ जी। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। एक बार फिर से कि रिपीट करिए आप अपनी बात। 2x की मतलब फादर की एज जो है वो डबल है, 2x हो गया इज हाँ इक्वल टू जी, वाई प्लस 18 की जो फादर की एज उसमें ऑलरेडी 18 ईयर्स, तो वो मतलब क्या पता उसने ट्वाइस बोला तो उसमें ऑलरेडी 18 ईयर्स वो इंक्लूड हूँ। सॉरी, मैं तो तो आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। अगर कोई भी इनकी बात को समझ पा रहे हैं तो प्लीज आंसर कर दीजिए। मैम मैं ये आप कहना, अपने हिसाब से करिए ना प्लीज। आप अपने हिसाब से इक्वेशन को करके दिखाइए प्लीज। ये इक्वेशन सोल्व करा किसी ने आगे? यस मैम। हाँ दीदी। अच्छा, कोई भी है अभी किसी ने जो इसने इक्वेशंस वाली क्लासेस नहीं करी है और इससे आगे का उन्हें समझ नहीं आ रहा है? ये लीनियर इक्वेशन के हेल्प से करना है ना? हाँ जी, वही है जो हमने लीनियर इक्वेशंस इसीलिए सोल्व कराई गई थी पहले, ताकि आप लोग इससे आगे का क्वेश्चंस खुद सोल्व कर पाए। y इज इक्वल टू 12 आएगा यस मैम, फिर वो y की वैल्यू x की इक्वेशन में डाल देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 में, तो यस, x की आप वैल्यू बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, बता दीजिए मैं आगे सोल्व करूँ इसको या नहीं करना है? किसी को किसी को समझ नहीं आ रही होगी कि इक्वेशन किस तरीके से सोल्व करी जा रही है? बताइए, जिनको नहीं आ रहा है तो कर देंगे हम, जल्दी से बता दीजिए। बट पता चलना चाहिए कि किन किन को पिछला याद है या नहीं याद है, तो इससे पता नहीं चलेगा ना। नहीं, आप कर दीजिए सबको, फिर हेल्प हो जाएगी। ओके, चलिए फिर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पड़ जाता है, इससे ऐसे करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, कितना कितना आ जाएगा? 2y प्लस कितना आएगा? 18। 18, 36। 36। यस, ये जो 2 हमने इसके मल्टीप्लाई में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों के साथ गुना करना है आपको अंदर, ये y के साथ भी गुना होगा और ये 18 के साथ भी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, इसको क्लियर करके रखिएगा। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए? बताइए जिन्होंने कर लिया है। वो पहले x y की पूरी x इज इक्वल माइनस टू 2y लिखेंगे और 36 माइनस 18। क्या देखिए आप लोग, जिस तरीके से मैंने लिखा है सही लिखा जा रहा है? राइट राइट मैम, इज इक्वल टू 18 कर दीजिए। हाँ, अब इसको कैसे लिखेंगे? अब माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। यहाँ तक हो गया सबका? या दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या हो गया हमारी? आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिएगा इसको साथ साथ, ताकि ये यहाँ से मिटेगा तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। ये हमारी क्या हो गया है? फर्स्ट इक्वेशंस बन चुकी है। अब हम सेकंड बनाएंगे। सॉरी, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी फर्स्ट वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। सेकेंड होगी ना मैम? यस, हाँ, दिस वन इज सेकंड। हाँ जी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है हमारी। अब आप लोगों को क्या करना है, ये इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब बताइए जल्दी से क्या करा जाएगा? बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 और यस, सेकंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 इक्वल टू 18। इसको अब जल्दी से बताइए कोई भी। अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू निकालने के लिए?
इसको मैम साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करके भी कर यस। सकते हैं और हाँ जी। देखिए, इक्वेशन सोल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी कि हमारी एक्स या वाई कोई भी एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है, जैसे हमारे यहाँ पर एक्स सेम है पर चिन्ह इनके अपोजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका चिन्ह चेंज कर देंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। ये प्लस माइनस में गया तो ये कट हो गया है। अब ये कितना बचा हमारे पास, ये कितना हो गया है, 3y। और ये कितना हो जाएगा इसमें से, इसको माइनस कर थर्टी देंगे तो सिक्स 36। हाँ 6। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से 36 divided by 3, यस कितना आ जाएगा, 12. 12। यस। ये समझ में आया सबको। अब आपके पास y की वैल्यू जो है वो निकल चुकी है 12। अब आपको यहीं से x निकालना है। x को आप किस तरीके से निकालेंगे बताइए। बाई का वैल्यू जो 12 है उसमें इक्वेशन 1 में या सेकंड में पुट कर हाँ, देंगे। आप किसी भी दोनों समीकरण में से किसी में भी इसको रख सकते हो और आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। जल्दी से रखिए अपनी कॉपी पे और इसकी वैल्यू निकालिए। 42. हाँ जी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 42। और y कितना आ गया है हमारा, 12। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बेटा जो था वो, पिता की उम्र जो थी वो उससे कितनी कितनी थी, 2 गुनी। कितने गुना थी, हाँ जी, 2 गुनी। 2 गुना था ना। वो 18 ईयर्स के बाद दीदी, 18 ईयर्स के बाद दो हाँ गुना। जी, यस। ये समझ में आया किस तरीके से निकालना है। बाकी के अगले क्वेश्चंस जितने भी होंगे उसमें इक्वेशंस आप खुद सोल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से करना है। और आप लोग यहीं पर देख लीजिए, और एक दो दो चीजें हैं जिन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी होगी। जिस तरीके से ये हमारी इक्वेशंस बनी हुई है, अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं आती है, अगर आप देखिए अगर ये भी सेम नहीं होता, यहाँ 3 होता और ये सिंगल होता, तो हम क्या करते हैं, इन कोई भी एक वैल्यू को या तो एक्स की या वाई की उसको सेम कर लेते हैं गुना करके। जैसे ऊपर 3 है तो नीचे की समीकरण नंबर 2 में हम 3 से गुना कर देते तो ये सेम आ जाता। और इनके चिन्ह अगर अपोजिट नहीं आते तो आप चिन्ह बदल अपोजिट इनके चिन्ह चेंज करके फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से इन समीकरणों को सोल्व करा जाता है। इस पहली इससे पहले की क्लासेस में सब चीजें पढ़ा दी गई हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इनको पूरा सोल्व नहीं कर रही हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियोस देख लीजिए, अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले। जी मैम। जी. ओह, एक डाउट है मैम, खाली थोड़ा सा बता दीजिएगा यहाँ। हाँ जी। जी आपने बताया था कि जैसे पिता का जो यक्स माने थे, एक पहले बता रहे थे 2 × x + 18 बताए थे, उसके बाद उसे मानकर भी हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या? जो बताए थे आपने सेकंड इक्वेशन मान रहे थे 2 × x + 18 = y + 18। उससे क्या होगा वो ना, तो उसमें ये गलत हो जाएगा आपका। जो हमने पिता की और पुत्र की वैल्यू मानी थी ना, वो अंतर में आ जाएगी, फिर अपोजिट में आएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। जो हमने ऊपर एक्स वाई माना था ना, वहां से वैल्यू चेंज होके आएगी वो फिर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था हमारा, आप लोग इसको सोल्व करिए और इसका आंसर बताइए। निकाला किसी ने? 15/4. और निकाला किसी ने आंसर? जिन्होंने भी निकाला है वो बताइए।
क्योंकि इसको आंसर में मुझे भी डाउट है, क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से सॉल्व करा है वो सही है, बट ये क्वेश्चन पेपर में जो आंसर शीट दी गई है उसमें ये चेंज होके आ रहा है। आप लोग एक बार 15 फिर से अपॉन ट्राई। 4 आए। 15 अपॉन 4 अपॉन आ रहा है। 4 जी। मैंने भी इसको 15/4 ही निकाला है, बट आंसर शीट में जो दिया गया है वो ये 4 दिया गया है, ए वाला ऑप्शन। किसी का आया है 4? अगर आता है तो आप लोग बताइएगा किस तरीके से, क्या गलत किया जा हो रहा है इसमें। अब बताइए आपने इसको कैसे निकाला मैं सबसे बताऊं पहले। मैम? हाँ जी, आप बताइए। ये जैसे टोटल नंबर 40 है, तो वो जो फर्स्ट 10 ग्रुप्स का जो मीन है वो 4.5 है, तो 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका सम अप पता चल गया 10 नंबर्स का, हाँ तो जी, वो कितना है? 45 निकला। ऐसे ही 30 नंबर्स का सम अप निकल गया 105, 3.5 को 30 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास जो है टोटल फर्स्ट 10 नंबर्स का सम है, 30 नंबर्स का सम है, इन हाँ जी, दोनों ही नंबर्स को ऐड कर दिया और 40 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एवरेज निकल गया होल ग्रुप का। ये समझ में आया सबको? पूरे ग्रुप का तो 150/40 ही आएगा, तो 4 तो आएगा नहीं आंसर। वही ना, मैंने इसको बहुत बार सॉल्व करके देखा। 3 अब पॉइंट मैम वो आपका आएगा आंसर फिर। क्या आया? अगर इसको फिर अगर हम पॉइंट्स में ले जाते हैं तो फिर 3.75 करके आ जाता है। अब ये नहीं पता अगर मैम उसने वो अप्रोक्स लिखा होगा ऑप्शन वो में हाँ, ऐप। अगर हो सकता है उन्होंने ओवरऑल करके लिखा है, पर ये फिर ये क्यों दिखा है उन्होंने, ये भी तो गलत है ना। अब हम लोगों ने तो इतना निकाला है, हम सीधा इसको ही चेक करेंगे ना, फिर हम लोग आगे क्यों फिर जाएंगे? 100% करेक्ट तो सी होगा मैम, फिर उसके है ना, अकॉर्डिंग। वही है। हाँ, तो मैंने इसी तरीके से उसको पहले ओवरऑल अगर वो लिखता भी, फिर इसको ये वाला ऑप्शन नहीं लिखना चाहिए था। अकॉर्डिंग फिर सी आएगा फिर हाँ करेक्ट जी, आंसर। सबको समझ में आया ये किस तरीके से निकाला गया है? मैम ये 115 आ रहा है ना, 115 डिवाइडेड बाय 40 इज राइट। जी, एक बार फिर से बताइए। टोटल जो जी, 80 है, राइट हाँ, है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 150 150 divided by 40. 150। और इसको टोटल हमारा कितना है? 40। 40 से उसको डिवाइड कर दीजिए। पर ये होगा ही नहीं यहाँ पे, तो जिसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया है हमने, ये कितना आ गया? 15/4। इस तरीके से, क्योंकि पॉइंट्स में उन्होंने हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर वो पॉइंट्स में लिखे होते कुछ इस तरीके से 3.75, अगर इसको हम सोल्व करते हैं दशमलव में तो ये आ रहा है, पर ये तो नहीं है हमारे ऑप्शन में। ये ऑप्शन में हम इसको रखेंगे, ओवरऑल हम क्यों लेंगे जब हमारे पास फर्स्ट ये दिया हुआ है? तो अगर ये नहीं होता तो हम फिर इसको क्या करते? ओवरऑल मान के कितना चल लेते? 4 मान लेते, इस तरीके से। सबको समझ में आ गया ये? बताइए जल्दी से। तो ये राइट है ना, 15/4 आंसर सी इज राइट। हाँ जी, मैंने जो आंसर शीट से आप चेक करा था वो इसमें वो 4 लिखा हुआ था, तो मुझे लगा एक बार आप लोग ओके ओके। चेक ट्राई करेंगे, शायद तक आंसर सही आ जाए, मैं कुछ गलती कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को रखा था इसमें। अब बताइए, एवरेज में और किसी को कोई डाउट है? मैम ये सब एवरेज के ही है क्या? ये आगे मैंने इसमें रेशो के भी डाले हुए हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं उसको चेक कर रही थी कि और भी है कि हमारे पास एवरेज के। चलिए, अच्छा आप लोग लिखिए क्वेश्चंस, मैं बोलती हूँ आपको। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स दिए गए हैं 40। एक सेकेंड रुकिए। उनका जो औसत बताया गया, एवरेज बताया गया है, वो 15 है। उसके बाद उसमें से उन्होंने बोला है 24 गर्ल्स हैं, और उनका जो एवरेज दिया गया है वो 14 है। आपको बॉयज का एवरेज निकालना है। मैम वो नंबर्स में समझ में आ रहे हैं, फिर से बोल दीजिए एक बार।
हाँ, ये लिखा है मैंने। टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, जिनमें से जिनका एवरेज क्या है हमारा 15। उसके बाद इसी में से 40 में से 24 जो हैं वो गर्ल्स हैं, जिनका एवरेज है 14। और बॉयज का आपको एवरेज निकालना है। यस, हाँ जी, निकालिए। सिक्सटीन पॉइंट फाइव। और निकाला बताइए किसी ने? 16.5। चलिए बताइए किस तरीके से निकाला। टोटल स्टूडेंट्स 40 है, मीन 15 है, तो इनका समअप निकल जाएगा 600। जी। जो सारे स्टूडेंट्स का जो समअप है, ऐसे ही हाँ, हमने गर्ल्स का समअप निकाल लिया। 24 वो मल्टीप्लाई 14 336। यस 336। बॉयज का निकल जाएगा, जो नंबर ऑफ बॉयज है उनका उनके जो नंबर का समअप है वो 264 आएगा। हाँ जी, वो कैसे निकाला? 600 माइनस 336। यस। 264 को अब ये हमारे पास जो है समय और टोटल नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स 40 में से 24 लेस कर देंगे तो 16 जो है नंबर ऑफ बॉयज हैं। हाँ जी। तो 264 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 16.5। 16.5। सबको समझ में आया ये? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार और बता दीजिए। इसी वाले को हाँ जी। देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास हमें बोला गया था कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं हमारे 40। 40। और उन्होंने 40 का एवरेज भी आपको बताया है कितना है 15। 15। तो आप इनका टोटल निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 14 इंटू 15 कितना होगा? ये आएगा गुना करके 40 को 15 से। हेलो, हाँ आवाज आ जी रही है ना? 600। हाँ जी 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 हाँ जी मैम। 600। अब इसके बाद जाते हैं हम, इन्होंने सेकंड नंबर पे बोला है 24 जो है हमारी वो क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। और इनका सम कितना है हमारा 14। अब आप इनका टोटल निकाल लेंगे कितना आ जाएगा बताइए। दोनों को गुना करेंगे 336। ये अब इन्होंने क्या करा, ये टोटल का है और ये गर्ल्स का है। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बॉयज का सम निकल जाएगा, कितना होगा 264। अब हमें बॉयज का नंबर, ये टोटल तो हमने निकाल लिया बॉयज का, पर बॉयज की नंबर कितना है वो कैसे निकालेंगे? टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 24 को घटा देंगे 16। और ये टोटल है, ये बॉयज की नंबरिंग है, इसको इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.5। हाँ जी मैम। ठीक। समझ में थैंक आया यू। अब? हाँ जी ठीक है। ओके, हाँ, कोई बता रहा था ना अभी, वो कोई कोई क्वेश्चन था जिसमें वो कोई अलग दूसरी टेक्निक बताना चाह रहा था, आप लोग बता दिए। अब कोई बताने वाला था, बताएंगे आप? फिर आगे चलते हैं वरना हम। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सभी का? यस मैम। या और कोई क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करना है?
मैम बस मुझे एक डाउट है, वो जो 18 ईयर्स वाला क्वेश्चन था, हाँ जी। वो जो 18 ईयर्स फादर और सन की, तो हाँ उसमें जी। मतलब हमें दोनों की एज में 18 ऐड करना जरूरी है, मतलब फादर की एज में ना करे ऐसा नहीं होगा ना? कैसे नहीं करेंगे आप? अभी रिसेंट में हमने, एक सेकंड रुक जाइए, जब हमने वर्तमान एज जो माना है वो क्या माना था, एक्स और वाई, तो उन्होंने 18 साल बाद बोला है। अब 18 साल के पिता हो थोड़ा ही ना गए हैं, वो एज पूछी जा रही है उन्हें। हम्म। तो दोनों का ही मानेंगे ना। वर्तमान में जब हमारी ये है तो दोनों में 18 को प्लस करना होगा ना फिर हमें, तभी तो 18 साल बाद की निकलेगी। अच्छा, और वो इसलिए क्योंकि जैसे एक्स और वाई हमने ले लिया, हाँ जी। दोनों में 18 ऐड कर दिया, पर हम्म। फादर की ट्वाइस बताई गई है, हाँ और जी। एज कंपेयर टू सन, तो हमने फिर इक्वल करने के लिए तो 2 गुना वहां पे किया, ठीक हाँ है, जी। बट वो भी तो कहीं ना कहीं शायद मतलब इम्बैलेंस या ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप मतलब हम देखो, एक एक साइड 2 है और एक साइड 4 है, तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जहां 2 है फोर्टी। वहां मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 आएगा ना। जी। एक साइड 2 है, एक साइड 4 है, हमको हम्म। दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि हम बीच में इक्वल टू साइन डाल रहे हैं। तो इक्वल कैसे होगा? जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तब दोनों साइड 4 आएगा। इसलिए डबल एज है, इसलिए एक साइड 2 लेना पड़ेगा ना हमको, सन के साइड। जी। ऐसे है वो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और था उसमें, देखिए। ये हमारे, सेकंड रुकिए, एवरेज खत्म हो गया। अब हम अगला टॉपिक शुरू करें, या इसी में किसी को कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है? मैम मुझे ये वाला सम क्लियर नहीं है, 15/4 मुझे क्लियर नहीं है। 15/4 ये कौन सा बता रहे हो आप? कौन सा जो क्वेश्चन था? जो प्रेजेंट करो, जो प्रेजेंट था स्क्रीन में जो था। एक वही वाला मैम, बॉयज गर्ल्स का। 15/4 वाला ये था ना? हाँ सर, सी का पूछ रही हूँ मैम। हाँ हाँ, यही यही। आपको इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, एक बार ये बताइए मुझे। ये 15/4 आया कैसे? देखिए, फिर से देखिए आप लोग इसको। अब हमारे पास टोटल नंबर हमें दे रखा है, सॉरी, ये 14 हमारा क्या है, टोटल नंबर दिया है उन्होंने 14। ठीक है, संख्या 4 दी गई है। तो इन्होंने कहा, क्या बोला, क्या है कि पहली जो 10 है, पहली जो 10 सदस्य हैं, उनका एवरेज कितना है। पहले 10 का आप एवरेज कितना बताया इन्होंने, 4.5। अब आप इनका सम निकाल लीजिए, कितना होगा। दोनों को गुना करेंगे, 45। यहीं पे कर ले, 45 पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया हम्म। आपको यहाँ तक? यस उसके यस बाद यस यस। उन्होंने 30, यानी कि 30 जो बचे हुए हैं, हाँ उनका एवरेज कितना है, 3.5। अब आप इनका सम हाँ, बताइए कितना हो जाए। 165। 165 कैसे? ना 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 ना, यही पे मैंने गलत किया होगा। कितना होगा बताइए, जिन्होंने निकाला है पहले। 150 होगा। 150? इन दोनों का सम पूछ रही हूँ मैं, ये इनको सॉल्व 105 कर। और 45 का नाम है। 105 ना? हाँ, वो 105 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को आपको, अब उन्होंने पूरे ग्रुप का पूछा है, यानी कि 40 का पूछा है, इसका आपको एवरेज बताना है। अब 30
जो हमारे पहले 10 थे उनका प्लस सम ये आ रहा था, और बाद के 30 जो थे उनका सम ये आ रहा था। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150। और ये टोटल इनका नंबरिंग क्या है, वो 40 है, 40 है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 15/4। इस तरीके से आंसर निकाला गया था। ओके ओके, मैंने यहाँ पे गलत किया था, 3.5 नॉट 8, वहां पे गलत। हो गया आपका सही। हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके, ये आपको भी ब्लरी दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ क्वेश्चन हो गया होगा। हाँ। चलिए अब आप इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। The sum of the age is 15. ये भी इक्वेशंस की तरह ही सोल्व होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। मैम अनुपात मतलब एवरेज ही आएगा क्या? क्वेश्चन चेंज हो गया, रेशियो निकालना है इसमें। अगर किन्हीं को आता है तो आप निकाल के देखिए, एक बार ट्राई करिए। ये तो मैम हाँ जी y की तो बोलिए। 35/2 फ्रैक्शन में आ रहा है, 35/2। कैसे निकाला आपने इसको? ये x + y = 50 हो गया। हाँ जी 5 साल बाद जो मतलब x + 5 अपॉन में y + 5, क्योंकि रेशो दे रखा है, हाँ जी इज इक्वल टू 5/3। हाँ जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, 3x + 15 = 5y + 25। सॉल्व किया तो 3x - का 5y = 10। इसको स्टार्टिंग से फिर से सोल्व करते हैं एक बार। फर्स्ट इक्वेशंस क्या बनी है आपकी, ये बताइए मुझे। x + y = 50। हाँ जी, और सेकंड? 3x - का 5y = 10। ये आपने कैसे, इसको एक बार रुकिए मैं देखती हूँ। 10 कैसे आएगा, 40 आएगा ना। 10 10 इसलिए आएगा क्योंकि 15 को हम उधर ले जाएंगे। 25 + 15 = 40 आएगा ना मैम। नहीं नहीं, तो 3x + 15 = 5y + 25 है। तो हम 5y को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो 15 इधर प्लस है, दूसरी जगह जाएगा तो माइनस होगा ना। मैम ये 25 हमारा पहले से माइनस में है। माइनस में कहाँ से है? एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये प्लस में है, तो ये 15 को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने कुछ कर वो दिया। माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तब। -5 करना पड़ेगा ना, 5 इयर्स एगो है, 5 साल पहले, तो 5 माइनस होगा दोनों में से। अच्छा अच्छा, 5 years ago। 30 और 20 आंसर है। सेकंड इक्वेशन क्या बनी है? 3x + 5y = 40। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। 3x - का हाँ जी 5y हाँ जी। - का 10। एक बार आप और किसी से पूछिए मैम। चलिए आप इसको स्टार्टिंग से सोल्व करते चलते हैं
क्वेश्चंस भी आज पता नहीं किस 3x तरीके minus 5y is equal to minus 10 है दीदी। किस तरीके से खुल रहा है यहाँ। टाइम कितना हो गया है, एक काम करता है मीन्स इसको क्वेश्चंस को कल ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एकदम अच्छे से भी नहीं खुल रहा। फिर भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है अभी भी ये। आंसर निकाला और किसी ने, एक बार बताइए। मैम आंसर तो जो हाँ आ ये है 30 और 20 110 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना ये तो। दोनों का ये फ्रैक्शन में आ रहा है सबका। नहीं 30 और 20 आंसर आ रहा है। कैसे 20 मैम? 30 हाँ। और 20 हो सकता है मैंने आंसर गलत देख लिया हो, क्योंकि इसमें 30 एंड 50 आंसर लिखा था उसमें। एक बार मैं इसको कल ना फिर से चेक करूंगी कि आंसर सही कौन सा है, हो सकता है मैंने गलत देख लिया हो इसलिए मुझे ये गलत लग रहा हो। 30 और 50 निगम जी 30 और 20 होगा क्योंकि उनकी टोटल 50 है ना। ओके, हो सकता है मैंने इसका आंसर गलत चेक कर लिया है फिर, या फिर उधर आंसर गलत दिया होगा। या आंसर गलत हो कैसे है सकता है या फिर मेरे देखने में गलती हुई होगी। हाँ दो ही सेकंड हाँ चीजें। इक्वेशन कोई बताएगा सेकंड इक्वेशन क्या है ये 3x। एक बार हाँ मैं सेकंड बताती इक्वेशन हूँ, को। सुनो। अभी निगम जी को उधर लिखने को जगह नहीं, मैं बताती हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 50, मैंने ए बी लिया है, एक्स वाई नहीं लिया। ठीक है a ठीक है ओके प्लस ठीक बी ओके। है। इज इक्वल टू 50, b इज हम्म। इक्वल टू 50 माइनस ए। इतना समझ गया? हाँ जी ठीक है। हाँ ये हो गया हमारा फर्स्ट एक स्टेप। इक्वेशन। सेकंड स्टेप, अभी हमको रेशो लेना है 5 years एगो। तो a माइनस 5 अपॉन b माइनस 5 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 in the bracket a minus 5 is equal to 5 in the bracket y 50। b हाँ -5। हाँ, फिर अभी जो b की वैल्यू है वहां मैंने डाली 50 माइनस ए। नीचे b अपॉन 5 अच्छा था ना, तो वहां b की वैल्यू डाल दो 50 माइनस ए। अभी ये हमारा पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करो, बराबर आएगा। अच्छा मैंने ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने वो दो लीनियर इक्वेशन करके प्लस माइनस कर दिया था। हाँ नहीं, अभी आएगा बराबर। 30-20 आ गया राइट है ना? हाँ पर 30-20। तब हो पर सकता है तब मैंने क्यों नहीं इसका आ आंसर रहा? गलत अगर देख लिया होगा, क्या आप अगर लोग। मैम पूनम मैम एक बार जैसे ये आपने इक्वेशन पुट करके किया ठीक है, अगर बिना इक्वेशन पुट करे दूसरी लीनियर इक्वेशन बना के उनको प्लस माइनस करते तब क्यों नहीं आंसर आ रहा है? एक बार चेक कीजिएगा आप। आप कैसा बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर a प्लस जैस बी इज इक्वल टू 50 दिया है तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू a में निकालेंगे। नहीं यानी नहीं b इज इक्वल मैंने टू 50 माइनस a। एक मिनट। मैं आपकी बात समझ गई, मैं क्या कह रही हूँ एक्स प्लस हाँ वाई वो a प्लस बी इज इक्वल टू 50 इसको ऐसे कैसे रहने दिया हमने। जो हाँ दूसरी हाँ निकली हमारी 3a माइनस का 15 इज इक्वल टू 5b माइनस का 25, इसको सॉल्व करा हाँ तो 3a माइनस का 5b इज इक्वल टू क्या निकलेगा माइनस का 10। ठीक है। हाँ हाँ। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे, तब आंसर तब क्यों नहीं आ रहा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आ रहा है आपका देखो, आंसर क्या है आप ही बताइए कि। मेरा तो 100 मतलब मेरा तो फ्रैक्शन में आ रहा है। आपने कुछ गलती करी है, वरना आना चाहिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग इस तरीके मैम से गलत हाँ -10 एंड -150 का अगर करेंगे एडिशन तो -160 आता है ना। एक्सक्यूज मी निगम मैडम, आप आपकी स्टेप से करवा दीजिए, नहीं इसमें हमारा बहुत कंफ्यूजन हो रहा। y इज इक्वल टू 60/8 आ रहा है। एक सेकंड रुकिए इसको यहाँ। अभी किसने बोला y इज इक्वल टू 60/8 मैंने। 60 नहीं आएगा मैम, वो 160 आएगा ना। वो हमारी भी हो गई है। ओ जी 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 ठीक है ठीक है। ठीक है। वो एडिशन अच्छे से चेक कर दीजिए, वो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, प्लस माइनस माइनस तो प्लस आएगा। अच्छा तो आंसर 30 और 20 ठीक है ठीक है। आ गया? हाँ जी हाँ जी। निकला भाई सबका।
इसमें से इसी से तो मार्क्स कट जाते हैं। थैंक यू। क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पूनम मैम कह रही है, वो सबका अपना अपना तरीका है। जिनको इस तरीके से वैल्यू नहीं आती है, वो समीकरण बना के सोल्व कर सकते हैं। जैसे पूनम मैम ने सोल्व करा है, मैंने शायद अब तक एक बार भी ऐसे नहीं करा होगा, क्योंकि मैं ऐसे इसी तरीके से प्लस माइनस दो समीकरण बना के उसको कट करके सोल्व करती हूँ। फिर वैसे ही बनाया ना मैम, हमने भी वैसे ही किया। हाँ, ऐसे ही वो करते हैं। वो कैसी करती होंगी तो उनको इसी तरीके से आता होगा। वो योग वशिष्ठ की क्लास नहीं है ना? नहीं है निगम जी। एक क्वेश्चन और था हमारे पास। अच्छा, ये देखिए, आप लोग इसको सोल्व करिए। हुआ इन किसी का सोल्व? $32 and $80 last option. एक सेकेंड। ये इक्वेशन में कंफ्यूजन हो रहा है हमारा, ये तो 0 आ रहा है। 32 और 80 है। क्या? 32 और 80। कोई बता सकता है ये स्क्रीन गायब हो गई है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने? बताइए। ये क्वेश्चंस गायब हो गया, अगर किसी ने लिख लिया हो तो, उन्होंने सॉल्व करा हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैम 32 और 80 आ रहे हैं। क्या सबका सेम आंसर आ रहा है? और सॉल्व किया किसी ने? हाँ 32 और 80 आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से। पूनम मैम इक्वेशन बताइए, जो लेटेस्ट लास्ट वाली इक्वेशन, 4x minus 2y is equal to minus 32 is right? 4x minus 2y is equal to minus 32। कौन सी वाली बोल रहे हैं? जो लास्ट की जो इक्वेशन है, क्या है आपके, बताएंगे? लास्ट की 2x minus y is equal to minus 16, right है? 2x plus 32 is equal to y plus 16।
और फिर मैंने उसमें x का वैल्यू पुट किया y के इसमें। अच्छा, आपने ऐसे किया क्या? आप बताइए आपने कैसे किया है? मेरा सब उल्टा पुल्टा हो गया, रुकिए 2 मिनट। और बताइए जी, किसी ने निकाल आंसर क्वेश्चन लिख लिया होगा तो किसके नहीं आ रही है, पता नहीं मुझे क्या मैम हो रहा है। जो जैसे दो नंबर मान लिए ए और बी, इनका रेशियो दे रखा है 2/5 एक और मिनट। इसमें हाँ जी, यहाँ से ही चल जाता है बट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप लोग को बताइए क्वेश्चन, मैं लिखती हूँ। A/B = 2:3 हाँ जी। और आपकी डाली फिर फर्स्ट इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या बनाई अपनी? 2:3 नहीं था, 2/5 था ना शायद। 2/5 था। हाँ जी। हाँ हाँ 2, सॉरी 2/5। हाँ जी। हाँ तो और फिर फर्स्ट अगर इक्वेशन क्या बनी है हमारी? ए बताइए। 5A = 2B, 5A अच्छा, आपने इज ये इक्वल किया टू है। चलो ये भी ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 5A - 2B = 0। जी। सेकंड बताइए। फिर अगर 16 ऐड कर देते हैं तो A+16 हाँ जी। अपॉन में B+16 हाँ जी। = 1/2। इन नंबर्स में अगर 16 ऐड कर देंगे तो इनकी रेशियो जो है वो 1:2 हो जाएगी। तो ये हाँ तो सॉल्व सब करके रेशियो निकल कर आएगी B = 16 + 2A। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है किसी को, सबको? अगर इसी की इक्वेशंस आपको बनानी है तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं से। इसी तरीके से किया है ना? जी जी मैम। जी ऐसे ही किया। ओके, सेकंड सेकंड नंबर की इक्वेशन बता दीजिए बस, आप लोगों ने क्या बनाई है। मैम B = 16 + 2A बी। = हाँ जी। 16 + 2A। ओके, फिर आपने 32 और 80 आया, राइट मैम? निगम में। यस आंसर देख लीजिए आप लोग, मुझे अब बिना क्वेश्चंस के कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें यहाँ पे। 32 80। हाँ, 32 हमारा आंसर है। पता नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, छुट्टी कर दो हमारी आज की, छुट्टी कर दो। चुप। इस वाले क्वेश्चंस को ना हम कल फिर से देख लेंगे, मैं वो देखती हूँ ये कैसे गायब हो गई है, कहाँ पीपीटी दिखाई नहीं दे रही है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है वापस कैसे आएगी यहाँ से। टाइम हो गया हमारा। चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, शांति पाठ करते हैं। आंखें बंद, मन शांत। ओम विश्वानि देव सवितरिधुरितानि पराशुव, यद भद्रं तन्मयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारि सुशांतिर्भवतु। हाथों को रफ करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे।